हेलो एवरीवन, पूजा द साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के पेंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 to 14 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको आई टैब पर मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। और सभी क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के आप इनको समझ नहीं सकते हो, ना ही सॉल्व कर सकते हो। इसलिए जो पहले क्वेश्चन कराए गए हैं 1 to 14 वो आपको करने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से पहले वो वीडियोस आपको देखने बहुत जरूरी है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। हमें इस फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी जो पॉइंट है वो निकालने हैं कि किन किन पॉइंट्स पर ये कॉन्टिन्यूस है। अब देखो ये हमारे किस किस पॉइंट पर ब्रेकेबल है, 0 पर और 1 पॉइंट पर ये ब्रेकेबल है। अब सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, केसेस डिफाइन करेंगे। या तो आप इसको सी की हेल्प से सॉल्व कर लो या फिर एक्स की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट केस हमारा हो जाएगा एक्स लेस देन 0, सेकेंड केस हमारे पास हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन 0 एंड थर्ड केस हमारे पास हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0। सिमिलर एक्स लेस देन 1, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 1, 6 केस हमारे पास बन जाएंगे। या फिर आप इसको दो केसेस में कर सकते हो, एक जब x की वैल्यू हमारे पास 1 है और एक जब x की वैल्यू हमारे पास 0 है। इन दोनों केसेस से भी आप डिफाइन कर सकते हो इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तो सबसे पहले देखो केस फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, व्हेन x इक्वल टू 0। जो हमारे 6 केस है वो तो आप ऑलरेडी डिफाइन कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सभी जो केसेस है वो मैंने सॉल्व करवाई हुई, किस तरीके से केस को सॉल्व करना है। उसमें हमारे पास केस कौन कौन से बनेंगे, केस फर्स्ट बनेगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, सेकेंड केस बनेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, थर्ड केस बनेगा जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 है, फोर्थ केस बनेगा जब x की वैल्यू इक्वल टू 0, फिर लेस देन 1 के लिए, फिर फिफ्थ x ग्रेटर देन 1 के लिए, फिर सिक्स हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 1 के लिए। इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो 6 केसेस। बट इस केस में, इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ 2 ही केस डिफाइन करवाऊंगी, x इक्वल टू 1 वाला और x इक्वल टू 0 वाला। इन दोनों केसेस की हेल्प से हम इसके कॉन्टिन्यूटी पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। सो व्हेन x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स हमें क्या वैल्यू दे रहा है भाई, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या है फंक्शन की, 0 है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। इट मीन्स जो x की वैल्यू है वो क्या भी 0 से छोटी है। अब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x है। सो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे 2x। अब x की जगह पर 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 दैट इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट में भी फॉर्मूला यूज करेंगे, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 हमें गिवन है। तो यहाँ पर फंक्शन हम यूज कर देंगे 0। अब ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। तीनों वैल्यूज इक्वल है, इट मीन्स फंक्शन हमारा 0 पॉइंट पर कैसा भी कॉन्टिन्यूअस है। सो f इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, इस पर कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हम केस सेकंड में क्या चेक करेंगे, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या भी 1 के इक्वल है, व्हेन x इक्वल टू 1। अब देखो x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन हमारे पास क्या वैल्यू ले रहा है, x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या भी 0 है। सो f ऑफ x यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप f ऑफ 1 निकालोगे तो f ऑफ 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पर f ऑफ 0 हमारा 0 ही होना था, इसलिए हमने यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू नहीं निकाली। यहाँ पर आप राइट भी कर सकते हो, f ऑफ 0 हमारे पास क्या आएगा भी 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो फंक्शनल वैल्यू हमारी निकल गई। नेक्स्ट हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है। x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0। ये कांस्टेंट है, इसमें 1 पुट नहीं किया जा सकता, इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी 0।
अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इट मीन्स वैल्यू क्या है 1 से बड़ी वैल्यू है, तो हमारे पास फंक्शन में फंक्शन क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर 1 यूज करेंगे, 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब देखो फंक्शनल वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है, बट वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इट मीन्स फंक्शन कैसा हो जाएगा यहाँ पर नॉट कॉन्टिन्यूस या फिर डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट पॉइंट x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी पॉइंट क्या होगा, कंप्लीट रियल नंबर पर ये कॉन्टिन्यूस होगा, सिर्फ 1 को छोड़कर ये कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि 1 पर कैसा आ गया यहाँ पर हमारा डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, तो 0 पर कॉन्टिन्यूस है और 1 पर कैसा है डिसकॉन्टिन्यूस है, और यही हमें चेक करना था कि किस किस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस है। तो कंप्लीट रियल लाइन में सिर्फ 1 को छोड़कर ये सभी पॉइंट पर कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। फिर से हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, किस किस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस है, सी की भी हेल्प ले सकते हो और एक्स की हेल्प भी आप ले सकते हो। सो यहाँ पर देखो केसेस हमारे कितने डिफाइन होंगे, यहाँ पर भी आप 6 केस डिफाइन कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही केस करवाऊंगी, क्योंकि बाकी केसेस में फंक्शन कैसा हो जाता है कॉन्टिन्यूस होता है, सिर्फ 2 ही केस में प्रॉब्लम आती है, जो कि हमारे पास क्या है जब वैल्यू -1 के इक्वल होगी और जब वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो आप 6 केस कौन से बना सकते हो, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 है। और फोर्थ केस आपका क्या बन सकता है, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, -1 से बड़ी है और -1 के बराबर। 3 केस -1 के लिए हो जाएंगे और 3 केस हो जाएंगे +1 के लिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ सिर्फ 2 ही केस बनाऊंगी इक्वल टू वाले। केस फर्स्ट देखूं, व्हेन x इक्वल टू -1, अगर -1 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है -2 है। अब यहाँ पर देखो -2 है, तो अगर हम निकालें इसकी फंक्शनल वैल्यू -1 पर, तो वैल्यू क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें कोई अलजेब्रिक वैल्यू नहीं है जिससे हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते, कोई भी वेरिएबल फंक्शन यहाँ पर हमारे पास नहीं है। जैसे अगर यहाँ पर x होता तो हम x की जगह पर -1 यूज कर देते, बट ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो सेम आंसर हमें रिसीव होगा। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हमें लेस देन और इक्वल टू के लिए भी फंक्शन ऑलरेडी गिवन है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, -1 नेगेटिव, इट मीन्स वैल्यू क्या होगी -1 से छोटी। अगर -1 से छोटी वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है अभी -2, तो यहाँ पर यूज कर देंगे फंक्शन की वैल्यू। अब -1 यूज करो ना करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, इट मीन्स -1 से बड़ी वैल्यू है, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा -1 से बड़ी वैल्यू के लिए 2x हो जाएगा। अब x की जगह पर क्या यूज करेंगे -1, 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -2। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों ही इक्वल है, इट मीन्स फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -1। अब सिमिलर हम चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट के लिए। केस सेकंड देखो, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर देखो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है f ऑफ x, अगर x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन क्या आ रहा है अभी हमारे पास 2x है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, किस पॉइंट पर 1 पर, f ऑफ 1 निकालेंगे, तो x की जगह पर 1 यूज कर देंगे, 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इट मीन्स वैल्यू क्या है x की 1 से छोटी है, और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x है। अब x की जगह पर क्या यूज कर देंगे 1, 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि 1 से बड़ी वैल्यू हमारे पास है x की, 1 से बड़ी वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। अब 2 में कोई वैल्यू पुट नहीं होगी 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखो फंक्शनल और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही वैल्यूज इक्वल है, इट मीन्स फंक्शन यहाँ पर भी कैसा है कॉन्टिन्यूअस है, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। और यही हमें चेक करना था कि किन किन पॉइंट्स पर ये कॉन्टिन्यूअस, दोनों पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है,
और बाकी सभी पॉइंट्स पर तो हमें पता ही है कॉन्टिन्यूस। सो कंप्लीट रियल लाइन पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 17 हमें गिवन है, find the relationship between a and b so that the function defined by f of x is equals to this is continuous at x is equals to 3। अब यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। हमें एक फंक्शन गिवन है और बोला गया कि ये फंक्शन 3 पॉइंट पर कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई 3 है। अब हमें बोला गया है कि जो a और b है उनके बीच में क्या रिलेशन है ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें ऑलरेडी एक पॉइंट गिवन है कि फंक्शन कैसा है भाई, कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, a और b का रिलेशन हम निकाल सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, क्योंकि यहाँ पर पर्सन जितने भी स्टूडेंट है लगभग जिसको आइडिया नहीं होता कि क्या कंसेप्ट है कॉन्टिन्यूटी का, वो हमेशा पजल होते हैं कि इनके बीच में रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करें। अब देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या थी, जब भी आपको कोई भी फंक्शन मिले जो कि ब्रेकेबल है, ये किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, 3 पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर बोला गया कि 3 पर ये कॉन्टिन्यूस है, इट मीन से कंप्लीट रियल लाइन पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। अगर हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई करते हैं किस पॉइंट के लिए, 3 के लिए, तो यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू, तीनों को हम इक्वल पुट करेंगे और वहां से a और b का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू हमें किस पॉइंट पर निकालनी है, 3 पर, f ऑफ 3। जब x की वैल्यू हमारे पास 3 है तो फंक्शन की वैल्यू देखो क्या है, f ऑफ x। यहाँ पर देखो पहले राइट कर लो, when x is equals to 3, f ऑफ x देखो हमारे पास क्या है, जब x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है, f ऑफ 3, x की जगह पर 3 पुट करेंगे, 3a प्लस 1। अब निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। जब वैल्यू हमारे पास 3 से छोटी है, 3 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax प्लस 1। यहीं पर राइट कर लेते हैं ax प्लस 1, x की जगह पर 3 यूज करेंगे, 3x प्लस 1 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो 3 पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है। 3 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, bx प्लस 3, bx प्लस 3। x की जगह पर 3 यूज करेंगे, ये हो जाएगा 3b प्लस 3, जो कि हमारे पास क्या भी राइट हैंड लिमिट है। और कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या कहती है, f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। किस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर जब x हमारे पास 3 है, जब x हमारे पास क्या है भी 3 है। अब तीनों में देखो फंक्शनल वैल्यू हमारे पास 3a प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है 3a प्लस 1, सॉरी यहाँ पर 3a आएगा, 3a प्लस 1, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर राइट कर देंगे। और ये भी हमारे पास इक्वल ही है क्योंकि हमें क्या गिवन है भी, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। ऑल आर इक्वल बिकॉज, क्यों है भाई, बिकॉज फंक्शन हमें क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, इसलिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, तीनों को इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, जो कि हमारे पास है 3b प्लस 3। अब देखो ये दोनों इक्वल है, इनको हम एक ही मान लेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3b को इस साइड ले आओ, 3a माइनस 3b, यहाँ पर प्लस का 1 और 3 को भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो कि हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल, 3a माइनस 3b, और यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, दोनों में से 3 कॉमन निकाल देंगे, a माइनस b हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 3 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा 2/3। अब देखो a माइनस b हमारे पास क्या आ रहा है, 2/3, इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 2/3 के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से आपको रिलेशन फाइंड आउट करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना, जस्ट वहां पर अगर कॉन्टिन्यूस गिवन है किसी भी पॉइंट पर, वहां पर आप कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी।
इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास उनके बीच का रिलेशन निकल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमें गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस is continuous at x equal to 0, what about the continuity at x equal to 1। यहाँ पर हमें बोला गया कि एक फंक्शन हमें गिवन है और इसमें हमारे पास एक नंबर है, एक आप वेरिएबल मान सकते हो, लेमडा हमें गिवन है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्या वैल्यू होगी अगर फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सेम कंसेप्ट यूज करेंगे जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। उसके बाद हमें गिवन है What about the continuity at x equal to 1? x equal to 1 पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है ये भी हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई करेंगे इस फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले 0 पर हमें चेक करना, तो यहाँ पर देखो जब हमारे पास 0 वैल्यू है x की, व्हेन x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x इक्वल टू 0 तो फंक्शन हमारे पास है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पर हमें निकालना सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0, दोनों में 0 यूज करेंगे, x की जगह पर कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इट मींस वैल्यू क्या है 0 से छोटी है, x की 0 से छोटी वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है सेम है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। x की जगह पर 0 पुट करेंगे, 0 0 0 माइनस 0 0 0 की मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा से, ये भी 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इट मींस वैल्यू क्या है x की 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4x प्लस 1, x की जगह पर 0 यूज करेंगे, 4 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब देखो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों वैल्यू हमारी कैसे आएंगी, इक्वल आएंगी। इट मींस यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, जो कि हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा है। इट मींस ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करें, कोई भी लैम्डा की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए हमारे पास ये कंडीशन इक्वल हो जाए और यहाँ पर हमारा फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो। सो नो एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एक्सिस्ट, देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एक्सिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद हमें चेक करना है कि ये x इक्वल टू 1 के लिए कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। एक तो आप यहाँ पर चेक कर दो कि जब वैल्यू हमारे पास x इक्वल टू 1 है, और दूसरा आप चेक कर दो कि जब x की वैल्यू हमारे पास टेंड कर रही है 1 की ओर। अब यहाँ पर देखो व्हेन x इक्वल टू 1 तो फंक्शन हमारे पास क्या वैल्यू देगा, x जो 1 के इक्वल है तो यहाँ पर क्या होगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 तो हमारा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है भी 4x प्लस 1 है। 4x प्लस 1 है तो फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, 1 पर 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। अब हम निकालेंगे लिमिट वैल्यू जिसमें हमारी जो वैल्यू है 1 की ओर टेंड करती है, x टेंड टू 1 की ओर टेंड करवा देते हैं, पॉजिटिव लो या फिर आप नेगेटिव ले सकते हो f ऑफ x। अब यहाँ पर देखो 1 की ओर टेंड करे, इट मींस 1 के आसपास की कोई वैल्यू है, ये हमारी रियल लाइन है, ये 0 है ये 1 है, 1 के आसपास की वैल्यू क्या होगी इस तरीके से 0 से सभी क्या होंगी भी बड़ी होंगी, तो फंक्शन हम कौन सा यूज करेंगे जिसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, इट मींस 4x प्लस 1 हमारे पास फंक्शन आएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 4x प्लस 1, x की जगह पर 1 यूज करेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। दोनों वैल्यूज कैसी हैं इक्वल हैं, इट मींस फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, और यही हमें चेक करना था कि 1 पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 हमें गिवन है, show that the function defined by g of x is equals to x minus greatest integer x is discontinuous at integral point। Here greatest integer x denotes the greatest integer less than or equal to x। यहाँ पर हमें सीधा सीधा बोला गया कि हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जितने भी इंटीजर पॉइंटर सभी पर ये फंक्शन कैसा भी डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें प्रूव करना है। और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, इट मींस ये हमारे पास फोर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल करवाया, तब भी करवाया था और अलग से भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था इसके ऊपर।
सो यहाँ पर देखो कैसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले फंक्शन देखो हमें क्या गिवन है, फंक्शन हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हमें गिवन है। लेट कर लेते हैं कि n हमारे पास कोई क्या है, इंटीजर पॉइंट है, जिसके लिए हम प्रूफ कर देंगे अगर n के लिए डिसकंटिन्यूअस है, इट मीन सभी इंटीजर पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेट n बी एनी इंटीजर पॉइंट, एंड क्या हमारे पास कोई इंटीजर पॉइंट है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, g ऑफ n, जो कि हमारे पास फंक्शनल वैल्यू होगी, यहाँ पर n यूज करेंगे, n माइनस n। अब यहाँ पर देखो ये n ऑलरेडी इंटीजर है, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सेम इंटीजर मिल जाएगा, n माइनस n दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से होता है, अगर 1 है तो इससे छोटा और इसके बराबर कोई इंटीजर, ये ऑलरेडी इंटीजर है तो ये इसके इक्वल ही आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर n इंटीजर है तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, n ही हमें वैल्यू देगा। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव, क्योंकि हम n पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं, f ऑफ x हमारे पास सॉरी g ऑफ x हमारे पास सेम रहेगा। यहाँ पर देखो g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव, g ऑफ x हमारे पास है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब n से छोटी वैल्यू है तो पॉइंट्स में वैल्यू जाएगी, इट मीन्स अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, n से छोटी मिलेगी, एक पॉइंट छोटा, इट मीन्स वो हमारे पास क्या हो जाएगी, n माइनस 1। जैसे अगर हमारे पास होता है 2 पॉइंट नेगेटिव लेते हैं, सॉरी इससे छोटी वैल्यू हमें लेनी, तो 1 पॉइंट अगर 99 भी लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है, तो इसमें हमें जो वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगी, 1, इट मीन्स 2 से छोटा इंटीजर हमें मिलेगा। सिमिलर यहाँ पर अगर n यूज करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, n माइनस 1, n माइनस इसकी जगह पर n, इसकी जगह पर यूज करेंगे तो ये हमें मिलेगा n माइनस 1, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, अंदर जाकर n से n कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की 1। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट, that is equals to limit x tends to n पॉजिटिव g of x, g of x की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट x tends to n पॉजिटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब यहाँ पर देखो n पॉजिटिव, इट मीन्स n से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, जैसे अगर हमारे पास 2 है, 2 से थोड़ी सी जो बड़ी वैल्यू ले, जैसे 2.01, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमें क्या रिसीव होगी, 2। सिमिलर यहाँ पर n से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, n ही वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर n यूज करेंगे, n यहाँ पर यूज करेंगे तो n ही वैल्यू आएगी, n माइनस n 0। अब देखो ये तीनों ही वैल्यूज हमारी इक्वल नहीं है, जो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू है और जो राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट n, अगर n पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इट मीन्स जितने भी इंटीजर है सभी के लिए फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, और यही हमें प्रूफ करना था कि इंटीग्रल पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमें गिवन है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equals to x square minus sin x plus 5 is continuous at x equal to पाई। यहाँ पर हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि ये पाई पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे पाई पर। f ऑफ x हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। फंक्शनल वैल्यू के लिए x की जगह पर पाई यूज करेंगे, ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब साइन पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। इट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, बिकॉज साइन पाई की वैल्यू होती है 0 के इक्वल। क्लियर है, ये आ गई हमारे पास फंक्शनल वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, लिमिट वैल्यू हम निकालेंगे। सो देखो लिमिट वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई f ऑफ x। अब यहाँ पर देखो x टेंड्स टू पाई का मीनिंग क्या है, या तो पाई से बड़ी वैल्यू है या फिर पाई से छोटी वैल्यू, बट यहाँ पर हमें फंक्शन नहीं गिवन है। पाई से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, h का यूज करेंगे। फंक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे h में, ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 में, और x की जगह पर हो जाएगा भी x प्लस h। क्लियर है, x की जगह पर क्या हो जाएगा, x प्लस h, और x हमारे पास क्या है, पाई के इक्वल है,
तो ये हो जाएगा पाई प्लस एच में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे, एफ ऑफ पाई प्लस एच निकालेंगे, एक्स की जगह पर पाई प्लस एच यूज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर x की जगह पर पाई प्लस h यूज करेंगे, पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज x की जगह पर पाई प्लस h प्लस 5 एज इट इज। अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई प्लस h का स्क्वायर खोलेंगे होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो सॉल्व करेंगे, पाई का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 पाई h माइनस साइन x प्लस वाई सॉल्व करेंगे, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो माइनस बाहर है, यहाँ पर साइन पाई कोस h हो जाएगा प्लस कोस पाई साइन h और प्लस में हमारे पास है 5, यहाँ पर नेगेटिव एज इट इज रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे और h की जगह पर 0 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 0 माइनस माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। साइन पाई एज इट इज कोस h की जगह पर 0 माइनस कोस पाई एज इट इज साइन h की जगह पर 0 प्लस 5। अब वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर 0, ये भी 0, साइन पाई हमारे पास होता है 0, कोस 0 होता है 1, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। कोस पाई की वैल्यू होती है -1, साइन 0 हमारे पास होता है 0, इन दोनों की प्रोडक्ट भी 0 और प्लस में 5 हो जाएगा। यहाँ पर 0 क्यों होगा, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो कैलकुलेट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पाई स्क्वायर प्लस 5, जो कि हमारे पास फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, एफ ऑफ पाई के इक्वल। इट मीन्स फंक्शन कैसा है, यहाँ पर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, और यही हमें चेक करना था कि पाई पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो पाई पर फंक्शन हमारा कैसा आ रहा है, भी कॉन्टिन्यूअस है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 15 to 20। बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।